क्या आपने कभी सोचा है कि भगवत गीता में सच्चे स्वयं का अर्थ क्या है? यह एक ऐसा विचार है जो न केवल हमारे जीवन को बदल सकता है, बल्कि हमारे आध्यात्मिक विकास में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भगवत गीता हमें सच्चे स्वयं की खोज के लिए प्रेरित करती है, जो हमारे भीतर छिपी है, और हमें दिखाती है कि यह खोज हमें वास्तव में कितना ऊंचा उठा सकती है। इस खोज में हम अपने लिए नया अर्थ और उद्देश्य पा सकते हैं। भगवत गीता हमें बताती है कि सच्चे स्वयं का ज्ञान हमारे जीवन का मार्गदर्शक हो सकता है। इसके साथ हम अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं और वास्तव में अपने जीवन को बदल सकते हैं। यह ज्ञान हमें आत्म प्रकाश और आत्म का अनुभव कराने वाला है, जिससे हम अपने जीवन को और अधिक पूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। भगवत गीता में सच्चे स्वयं का अर्थ एक गहन और प्रारंभिक विषय है, जो अर्थोपास्ति और आत्म परिचय को केंद्र में रखता है। यह शास्त्र हमारे अस्तित्व के मूल में निहित है और यह पूछता है कि हम लोग वास्तव में कौन हैं। इस विषय को समझने का निर्णय एक व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सच्चे स्वयं को पहचानने के लिए मार्ग दिखाया, जो आत्मचेतना और मानवीय जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह ज्ञान समझने की प्रक्रिया में हम खुद को और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करता है। इसका महत्व इसलिए है कि यह हमें अपने भीतर की शांति और सच्चाई के स्रोत तक पहुंचने में मदद करता है। इस विषय को समझने के लिए कुछ आधारभूत तत्वों को समझना आवश्यक है। पहला, आत्मा का अर्थ है जो हमारी वास्तविक पहचान है, जो शरीर, मस्तिष्क और मन से अलग है। यह हमारी अस्थायी पहचानों से अलग है और हमेशा स्थिर और निर्विकल्प है। दूसरा, आत्मचेतना का सिद्धांत है, जो हमें सच्चे स्वयं को पहचानने और अपने भीतर का स्रोत को समझने में मदद करता है। भगवत गीता के अनुसार हमारी सच्ची पहचान के लिए हमें अपने अहंकार और पाश्चात्य मायाओं को छोड़ना होगा। उदाहरण के लिए, हमारा शरीर और मन हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। ये केवल अस्थायी आवरण है। हमारी सच्ची पहचान तो हमारी आत्मा है, जो हमेशा स्थिर और सच्ची है। इस विषय को समझने से हम अपने जीवन के उद्देश्य और सच्चे आत्म परिचय को समझने में मदद मिलती है। यह हमारे जीवन में शांति, संतुलन और सच्चाई का स्रोत बनता है। भगवत गीता के सच्चे स्वयं का अर्थ समझना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस विषय में आपकी सक्रिय भागीदारी और विचारों को साझा करना हमारे समझ को गहन बनाने में मदद करेगा। अपने विचार और प्रश्नों को नीचे आने वाले कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने साथियों के विचारों से भी सीखने का मौका लेने। आपका प्रतिक्रिया और समीक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप हमारी न्यूज़लेटर में सब्सक्राइब करें और आज ही अपने विचारों को साझा करें। भक्तों के लिए भगवत गीता में सच्चे स्वयं का अर्थ समझना एक गहरे धार्मिक अनुभव को जन्म देता है। इसका लक्ष्य आत्मा को समझना और उसमें एकता स्थापित करना है। इसका अर्थ है हमें अपने जीवन में सच्चे आत्मा के साथ एकता स्थापित करना, जो हमारी चेतना, ज्ञान और सच्चे सुख से भरा है। यह आत्मा हमारी व्यावहारिक जीवन में सच्चे आत्मा के साथ एकता स्थापित करना है, जो हमारी चेतना, ज्ञान और सच्चे सुख से भरा है। यह आत्मा हमारी व्यावहारिक जीवन में सच्चे आत्मा के साथ एकता स्थापित करना है, जो हमारी चेतना, ज्ञान और सच्चे सुख से भरा है। यह आत्मा हमारी व्यावहारिक जीवन में सच्चे आत्मा के साथ एकता स्थापित करना है, जो हमारी चेतना, ज्ञान और सच्चे सुख से भरा है। सच्चे स्वयं को समझने के लिए हमारी मूल चेतना को समझना जरूरी है। इसे समझने के लिए हमारी संवेदनाओं, भावनाओं और सोच को एक माहौल में लाएं जहां हमारी चेतना हमारा पालन करता है। एक उदाहरण के तौर पर, यदि हम किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं, तो हमेशा हमारी चेतना से पूछें कि हमारी भावनाओं में क्या है। क्या हमारा क्रोध सही है या यह हमारे अंधविश्वास के कारण है? ऐसा करने से हमारा आत्म संबंधी ज्ञान बढ़ेगा और हमारे मन में शांति आएगी। एक और प्रत्येक उदाहरण है, हमारे जीवन में एक बार किसी के साथ बात करते समय उसके शब्दों को सुनो
और उसकी भावनाओं को समझो। इस सच्चे आत्मा के साथ एकता स्थापित करना है जो हमारी चेतना, ज्ञान और सच्चे सुख से भरा है। यह आत्मा हमारी व्यावहारिक जीवन में सच्चे आत्मा के साथ एकता स्थापित करना है जो हमारी चेतना, ज्ञान और सच्चे सुख से भरा है। यह आत्मा हमारी व्यावहारिक जीवन में सच्चे आत्मा के साथ एकता स्थापित करना है जो हमारी चेतना, ज्ञान और सच्चे सुख से भरा है। एक और प्रत्येक उदाहरण है। हमारे जीवन में एक बार किसी के साथ बात करते समय उसके शब्दों को सुनो और उसकी भावनाओं को समझो। यह आत्मा हमारी व्यावहारिक जीवन में सच्चे आत्मा के साथ एकता स्थापित करना है जो हमारी चेतना, ज्ञान और सच्चे सुख से भरा है। यह आत्मा हमारी व्यावहारिक जीवन में सच्चे आत्मा के साथ एकता स्थापित करना है जो हमारी चेतना, ज्ञान और सच्चे सुख से भरा है। यह आत्मा हमारी व्यावहारिक जीवन में सच्चे आत्मा के साथ एकता स्थापित करना है जो हमारी चेतना, ज्ञान और सच्चे सुख से भरा है। प्रसिद्ध कथाओं की तरह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद में अर्जुन को युद्ध के पहले ही युद्ध में भाग लेने से डर लगता है। इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि एक युद्ध का अर्थ है कि महर्षि अर्जुन को अपने शारीरिक और आत्मिक बल को पहचानना होगा। यही समय है जब अर्जुन को घटनाओं से दूर अपनी सच्ची आत्मा का अर्थ समझना होगा। अर्जुन को अपनी सच्ची स्वतंत्रता और वीरता को पहचानने की जरूरत है। अर्जुन की नैतिक संकट और भय को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि एक व्यक्ति की सच्ची आत्मा उस व्यक्ति के व्यवहार और निर्णयों से परिभाषित होती है। भगवद गीता में सच्चे स्वयं का अर्थ एक गहन और प्रामाणिक आत्म परिचय से संबंधित है। यह आत्मज्ञान का एक ऊंचा स्तर है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है। सच्चे स्वयं को समझने के लिए पहले हमें हिंदू धर्म और वेदांत की संकल्पना को समझना चाहिए। वेदांत के अनुसार आत्मा या अहम एक सदा के लिए अपरिवर्तित और अनंत है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि आत्मा का स्वरूप अमर और अपरिवर्तित है। यह आत्मा जो हृदय में स्थित है आत्मज्ञान के माध्यम से पहचाना जा सकता है। इस पाठ में आत्मा को सच्चे स्वयं के रूप में वर्णित किया गया है जो सभी भौतिक और मनोवैज्ञानिक अनुभवों से परे है। भगवद गीता के अनुसार सच्चे स्वयं को पहचानने के लिए मन और इंद्रियों का नियंत्रण करना आवश्यक है। मन और इंद्रियां ऑफ्टन भ्रम और क्रोध के कारण व्यक्ति को असल से दूर ले जाते हैं। योग और धार्मिक अभ्यासों के माध्यम से मन और इंद्रियों का नियंत्रण करना संभव है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि केवल जब तक मन और इंद्रियां नियंत्रित होंगे तब तक सच्चे स्वयं को पहचाना जा सकता है। सच्चे स्वयं के अर्थ को समझने के लिए भगवद गीता में एक महत्वपूर्ण परिमाण है जो कर्म योग का सिखाता है। कर्म योग का अर्थ है अपने कर्तव्यों को निर्लिप्त भाव से करना, बिना परिणाम के चिंता किए। यह एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरा करता है लेकिन अपने कर्तव्यों से बंधा नहीं रहता। इस प्रकार कर्म योग सच्चे स्वयं के ज्ञान और वाक्य को बढ़ावा देता है। भगवद गीता में सच्चे स्वयं का अर्थ मुख्य रूप से आत्मज्ञान, मन और इंद्रियों का नियंत्रण और कर्म योग से संबंधित है। यह आत्मज्ञान का एक ऊंचा स्तर है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और सभी भौतिक और मनोवैज्ञानिक अनुभवों से परे रहता है। भगवद गीता में सच्चे स्वयं का अर्थ स्वयं के वास्तविक स्वरूप को समझना और उसमें जीवित रहना है। इसका प्रायोगिक अनुप्रयोग जीवन में कई क्षेत्रों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो अपने काम में सफल होना चाहता है, उसे अपने सच्चे स्वयं का पता लगाना होगा। यह स्वयं के मूल्यों, कौशलों और प्रेरणाओं को पहचानना और उन पर आधारित फैसले लेना है। एक प्रायोगिक उदाहरण, एक शिक्षक जो अपने छात्रों को बेहतर तरीके से समझा सके, उसे अपने शिक्षण तरीकों को बदलना पड़ेगा और अपने सच्चे स्वयं को पहचानना होगा। यह अपने स्वयं के पथ को पहचानना है। इससे शिक्षक अपने छात्रों के साथ बेहतर संबंध बनाएगा और उनको बेहतर शिक्षा दे सकेगा। लेकिन यह प्रक्रिया कई चुनौतियों से भरा हुआ है। एक बड़ी चुनौती स्वयं को समझना है।
क्योंकि लोगों में आत्मसंघर्ष होता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए आत्मविचार और ध्यान के माध्यम से स्वयं को समझना चाहिए। नियमित ध्यान से आत्मसंघर्ष कम हो सकता है और सच्चे स्वयं को पहचानने में मदद मिल सकती है। ध्यान के जरिए व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को समझने में सक्षम हो सकता है, जो स्वयं को समझने में मदद करता है। एक अन्य चुनौती सामाजिक दबाव है, जो लोगों को अपने सच्चे स्वयं से दूर कर सकता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए सच्चे स्वयं को पहचानने की प्राथमिकता रखनी चाहिए। सामाजिक दबाव के मुकाबले स्वयं के मूल्य और लक्ष्य को कायम रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार या मित्रों के दबाव में अपना करियर बदलना चाहता है, तो उसे अपने सच्चे स्वयं के साथ संतुलन बनाना चाहिए। यह आत्मविश्वास और अपने लक्ष्यों पर दृढ़ता रखना है। एक और चुनौती है अपने सच्चे स्वयं को कैसे पहचानना। इस समस्या को सुलझाने के लिए आत्मविचार और स्वयं को जानने की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने करियर में असंतुष्ट है, तो उसे अपने कौशलों और रुचियों को फिर से परखना चाहिए। यही आत्मविश्लेषण और स्वयं को समझना है, जिससे सच्चे स्वयं को पहचानने में मदद मिलती है। समय के साथ जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वयं को पहचान ले, तो वह अपने जीवन में बदलाव को स्वीकार कर सकता है और बेहतर फैसले ले सकता है। यह आत्मसंघर्ष कम करने और सच्चे स्वयं को पहचानने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहता है, तो उसे अपने सच्चे स्वयं को पहचानने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। अंत में, भगवद गीता के सच्चे स्वयं का अर्थ को जीवन में लागू करने के लिए आत्मविचार, ध्यान और स्वयं को जानने की प्रक्रिया को जारी रखना चाहिए। यह व्यक्तिगत विकास और जीवन के बेहतर रास्ते के लिए मदद करता है। भगवद गीता में सच्चे स्वयं का अर्थ स्पष्ट रूप से आत्मा और आत्मनिष्ठता से संबंधित है। इसी तरह के लिए गुरु जी के उपदेश के अनुसार आत्मा को आत्मज्ञान के रूप में समझा जाता है। आत्मा का यह स्वरूप हमेशा स्थिर और निरंतर होता है। इसके विपरीत मन और शरीर सदा परिवर्तित होते रहते हैं। इस कारण इसे ध्यान का केंद्र बनाना महत्वपूर्ण है। जहां आत्मा एक स्थिर और स्थायी वास्तविकता है, वहां मन और शरीर के साथ संप्रेषण का मतलब है आत्मा की प्रकृति को समझना। यहाँ आध्यात्मिक जागरूकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जागरूकता स्वयं को पहचानने के लिए आवश्यक है। इस प्रक्रिया में आत्मा के नियमों को स्वीकार करना और उन्हें आत्मसात करना बहुत जरूरी है। यही आत्मा को सक्रिय बनाने का तरीका है। इस प्रक्रिया में आत्मा के विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है स्वदेशीकरण। यह आत्मा के साथ संप्रेषण में एक गहन संलाप है। इस प्रक्रिया में आत्मा के साथ संप्रेषण को समझना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में आत्मा का विकास इसमें शामिल है कि आत्मा के अपने विचारों को समझना और उनकी प्रगति के साथ समझना। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई बार आत्मा की प्रकृति और उसके विकास को समझाने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में आत्मा के विकास में सम्यक ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका है। आत्मा को समझने और स्वदेशीकरण को समझने में स्वदेशीकरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आत्मा के साथ संप्रेषण के दौरान आत्मा की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में आत्मा के विकास में सच्चे स्वयं को समझने में सच्चे ज्ञान, सम्यक ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। आत्मा को समझने और स्वदेशीकरण को समझने में स्वदेशीकरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आत्मा के साथ संप्रेषण के दौरान आत्मा की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में आत्मा के विकास में सच्चे स्वयं को समझने में सच्चे ज्ञान, सम्यक ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। आत्मा को समझने में स्वदेशीकरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आत्मा के साथ संप्रेषण के दौरान आत्मा की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है। अंत में आत्मा के विकास में सच्चे स्वयं को समझने में सच्चे ज्ञान, सम्यक ज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान है। आत्मा को समझने और स्वदेशीकरण को समझने में स्वदेशीकरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। आत्मा के साथ संप्रेषण के दौरान आत्मा की प्रकृति को समझना महत्वपूर्ण है।
भगवद गीता में सच्चे स्वयं का अर्थ समझना एक व्यक्ति के आंतरिक आत्मज्ञान को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर अनेक अध्ययन और शोध किए गए हैं। एक उदाहरण के तौर पर स्वामी विवेकानंद के बयानों में उन्होंने कहा है कि सच्चे स्वयं की खोज के बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से आत्मिक शांति नहीं पा सकता। इसके अलावा अनेक साक्षात्कारिक अध्ययन भी दिखाते हैं कि आत्मज्ञान पर ध्यान देने वालों में शांत और संतुलित जीवन बिताया जाता है। सच्चे स्वयं की खोज का महत्व स्पिरिचुअलिटी में करने के लिए एक अध्ययन में वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के पढ़ाई कि आत्मज्ञान से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होती है। यह अध्ययन 500 से अधिक व्यक्ति शामिल थे जो नियमित रूप से भक्ति, ध्यान और आत्मसमर्पण के माध्यम से आत्मज्ञान को पा रहे थे। अध्ययन के अनुसार इन लोगों में ज्यादा संतुलित जीवन और आत्मिक शांति थी। सच्चे स्वयं की खोज एक व्यक्ति के जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। एक उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जिसने भगवान गीता को समझने के लिए ध्यान और अध्ययन की शुरुआत की थी, उस व्यक्ति ने बताया कि आत्मज्ञान की खोज से उसका जीवन बदल गया है। वह अब ज्यादा संतुलित और शांत है और जीवन में अधिक जोरदारी से काम करता है। तो भगवद गीता में सच्चे स्वयं का अर्थ समझने से एक व्यक्ति का जीवन में कई जरूरी बदलाव हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसने आत्मज्ञान को समझने की कोशिश की, उसे जीवन में अधिक संतुलन और शांति मिली। यह बदलाव उस व्यक्ति के परिजनों और मित्रों को भी प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि वह अधिक संतुलित और शांत जीवन बिताने लगता है। सच्चे स्वयं की खोज के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है कि यह व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति को समझने में मदद करता है। एक उदाहरण के तौर पर भक्ति और ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान पाने वाले लोग ज्यादा अनुशासन और आत्मिक शक्ति दिखाते हैं। यह उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो जीवन में बहुत सारे चुनौतियों का सामना कर रहे हों। समय के साथ आत्मज्ञान की खोज व्यक्तियों को अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जिसने भगवान गीता को समझने के लिए ध्यान और अध्ययन की शुरुआत की थी, वह अब ज्यादा संतुलित और शांत है। यह बदलाव उस व्यक्ति के परिवार और मित्रों को भी प्रभावित कर सकता है क्योंकि वह अब ज्यादा संतुलित और शांत जीवन बिताने लगता है। भगवद गीता में सच्चे स्वयं का अर्थ समझने के लिए हमें कुछ स्पष्ट और प्रचलित तथ्यों को ध्यान में रखना होगा। पहली बात, भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और इनमें से लगभग 40% से अधिक श्लोक आत्मा, सच्चे स्वयं और ब्रह्म, सच्चे स्वयं के महान स्रोत की बात करते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि सच्चे स्वयं हमारे अंदर का असली आत्मा है जो हमारी सारी चिंताओं, डर और सांसारिक बाधाओं से परे है। यहाँ एक तथ्य है, भगवद गीता में अगर आप 18 अध्याय में जाइए तो आप पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा को हमेशा बदल नहीं पाए जाते हैं। इस तथ्य को समझने में मदद मिलेगी आपको। यह समझना चाहिए कि आत्मा हमेशा एक और स्थिर है जबकि शरीर और मन बदलते रहते हैं। एक प्रसिद्ध भारतीय विद्वान स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमें जीवन में खुशी और शांति पाने के लिए अपने अंदर के सच्चे स्वयं को ढूंढना होगा। यह तथ्य के साथ सबूत भी है कि आत्मा के बारे में सोचना हमारी जीवन की गुणवत्ता बढ़ा सकता है। यहाँ एक और तथ्य है, भगवद गीता में 700 श्लोक में से 150 श्लोक स्वयं के भेद और आत्मा और ब्रह्म के बारे में है। भेद यानी एक भावना है जो हमें सूचित करता है कि हम एक अलग और अलग हैं, इसलिए इसे बनाए रखना चाहिए। आत्मा और ब्रह्म के बीच का भेद समझने से हमें समझने में मदद मिलेगी कि हम वास्तव में किसी कर्तव्य हैं। भारतीय दर्शन में यह भेद का ज्ञान अक्सर आत्मज्ञान या आत्म का ज्ञान कहलाता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक और तथ्य को समझ लेते हैं। भगवद गीता में 700 श्लोक में से 150 श्लोक स्वयं के भेद और आत्मा और ब्रह्म के बारे में हैं। आत्मज्ञान या आत्म का ज्ञान हमेशा एक महत्वपूर्ण चीज मानी गई है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा कुछ विचारों और युक्तियों से काम लिया जाता रहा है। सबसे प्रसिद्ध भारतीय दर्शनों में आत्मज्ञान या आत्म का ज्ञान बहुत महत्व रखता है। यदि हम भगवद गीता में 700 श्लोकों को देखें
तो हम पाएंगे कि आत्मज्ञान या आत्म का ज्ञान बहुत महत्व रखता है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा कुछ विचारों और युक्तियों से काम लिया जाता रहा है। सबसे प्रसिद्ध भारतीय दर्शनों में आत्मज्ञान या आत्म का ज्ञान बहुत महत्व रखता है। अंत में भगवद गीता में 700 श्लोकों में से लगभग 300 श्लोक आत्मज्ञान या आत्म का ज्ञान के बारे में है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमेशा कुछ विचारों और युक्तियों से काम लिया जाता रहा है। सबसे प्रसिद्ध भारतीय दर्शनों में आत्मज्ञान या आत्म का ज्ञान बहुत महत्व रखता है। भगवद गीता में सच्चे स्वयं का अर्थ समझने से हम अपने अस्तित्व की गहन समझ प्राप्त कर सकते हैं। यह समझ हमें सच्चे और ईमानदार जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। इस ज्ञान से हम अपने आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे अनुप्रयोग और निष्कर्ष भी सुधरते हैं। इसकी व्याख्या में सच्चे स्वयं का अर्थ स्वयं के साथ तुलना और आत्म प्रत्यय की प्रक्रिया से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में हम अपना सचों को समझते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं और आंतरिक शांति से जीने का प्रयास करते हैं। अगले चरण में इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करने के लिए हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को संतुलित रखने का प्रयास कर सकते हैं। यह हमें एक अधिक संतुलित और संतुष्ट जीवन जीने में मदद करेगा। अपने आंतरिक स्वर को सुनने और आत्म स्वीकृति को बढ़ाने के लिए नियमित ध्यान और आत्म ध्यान के माध्यम से आत्मविश्वास को बढ़ाएं। यह आपको अपने चरित्र को विकसित करने और दूसरों के साथ अधिक सहिष्णु हो जाने में मदद करेगा। अगले कदम के रूप में अपने आप को और खुद के साथ ज्यादा समय बिताएं। इसका मतलब है अपने अपनाओं, पसंद किए हुए चीजों और जीवन के लक्ष्यों को समझना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना। साथ ही अपनी आत्मा को सशक्त बनाने का प्रयास करें। क्या आपने यह नया ज्ञान अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अभी शुरू करें। अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति को सूत्रित करें और अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में इसका लाभ उठाएं। भगवद गीता में सच्चे स्वयं का अर्थ हमें एक गहन और आत्मिक अन्वेषण की ओर ले जाता है। यह हमें बताता है कि हमारा सच्चा स्वरूप तो हृदय में छुपा हुआ है, जिसे हम पाने के लिए अपने अंदर के अंधेरे को दूर करना पड़ता है। यह हमें सिखाता है कि हमारा वास्तविक मूल्य हमारे बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के गुणों में निहित है। हमारे अंदर की सच्ची शक्ति को पहचानने के लिए हमें अपने विचारों और कर्मों को परिशुद्ध करना चाहिए। यह एक जीवन भर का संघर्ष हो सकता है, लेकिन हर कदम हमें सच्चे स्वयं के करीब ले जाता है। हमारी मांगें, हमारी इच्छाएं और हमारे अहंकार को छोड़कर हमें अपना सर्वोच्च लक्ष्य ढूंढना चाहिए। भगवद गीता हमें बताता है कि सच्चे स्वयं को जानने के लिए हमें एक राह का साथी बनना चाहिए। यह एक यात्रा है जिसमें हमें अपने अंदर की निष्ठा और दृढ़ता को बढ़ाना होगा। यह पाठ हमें यह समझाने के लिए है कि हमारा वास्तविक सच्चा स्वरूप एकमात्र अनंत शक्ति है, जो हमारे अंदर का हिस्सा है। यह विचार हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। सच्चे स्वयं को जानना एक जीवन भर का प्रयास है, लेकिन ये प्रयास हमें एक शांत, संतुष्ट और पूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। हमारी यात्रा का अंत कभी नहीं है, लेकिन हर कदम हमें अपने सच्चे स्वयं के करीब ले जाता है। भगवद गीता के इस संदेश को अपने जीवन में लागू करके हमें हमारी असली ताकत को पहचानने और उसमें विश्वास करने की शक्ति प्राप्त होती है। हमारी इस यात्रा में हमारी आत्मा को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हर व्यक्ति का जीवन एक यात्रा है, एक सच्चे स्वयं को जानने की यात्रा। एक इकाई को जानने के लिए हमारी आत्मा को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।